हेलो दोस्तों, मैं हूं मसनूर खान और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपको क्या करना होगा? आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं आज के समय में, उनका वीडियोस देखा, जोशीला वीडियोस देखा, आपका जो आपका बहुत मोटिवेट फील हुआ। जब तक वीडियो देखा उसके बाद 2 3 4 घंटा 5 घंटा ही आपको मोटिवेशन फील होता है। ये एकदम रियलिटी है। ये आपको भी पता होगा। जो जो बंदा मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, मैं भी देखता हूँ। मैं भी देखता था कभी, आज नहीं देखता। क्योंकि क्यों नहीं देखता वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको मोटिवेटेड रहने के लिए मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब तक खुद के अंदर से आप मोटिवेटेड नहीं फ़ील करोगे ना यार, कभी भी आप मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते। वो वीडियो देख लिया, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो देख लिया, फिर शॉर्ट्स देख लिया मोटिवेशनल, वो उतना देर ही रहेगा जितना देर आप उसमें वीडियो है। वीडियो देखने के बाद 2-5 मिनट, 10 मिनट, 1-2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेशन फ़ील होगा। उसके बाद जो है आपको मोटिवेशन दूर हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियोज़ मतलब मैं नहीं बोल रहा कि वीडियोज़ खराब है, वीडियोज़ अच्छा है, वीडियोज़ बहुत ही अच्छा है। वो लोग ज बहुत अच्छे ब बड़े-बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, बहुत ही बढ़िया से वो लोग मोटिवेट करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट बंदे को भी वो लोग मोटिवेट कर सकते हैं। मैं भी बहुत बार मोटिवेट हुआ हूँ उन वीडियोज़ से, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक आप अपने खुद के अंदर से मोटिवेशन फ़ील नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकते। ये एकदम रियलिटी है। आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपके साथ ऐसा हुआ है? जितना देर वीडियो देखा, उतना देर आप मोटिवेटेड रहे, उसके बाद 1-2 घंटा, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन आप मोटिवेटेड रह सके, लेकिन उसके बाद जो है आपका फिर से वो पहले जैसा ही रूटीन फ़ॉलो हो गया, आप मोटिवेटेड नहीं रह पाए। ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ? आज मैं आपको बताऊँगा कि आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपका जो सर्कल है, वो सर्कल को आपको चेंज करना पड़ेगा। सर्कल यानी कि फ्रेंड सर्कल हो गया, या फिर जिस एरिया में आप रहते हो, अगर आपका खुद का घर है तो आप नहीं चेंज कर सकते, तो आप अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करो। या फिर अगर आप अपने अब के रेंटेड हाउस में रहता हो, तो उस ऐसा जगह में आप रेंट रेंट में रहो, जहाँ पे कोई भी बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे। आप अकेले में अपने आप को टाइम दे सको। उस टाइप के घर में अगर आप रहोगे, तो अपने आप को आप पहचान पाओगे। आप खुद को पहचान पाओगे कि आप कितना काबिल हो। आप क्या-क्या कर पाओगे फ्यूचर में, आप क्या-क्या कर सकते हो। आपके खुद का टैलेंट जो हो वो निखर के आएगा। अगर आप अकेले में रहोगे, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा अकेले रहो। हमेशा अकेले नहीं रहने के लिए बोल रहा मैं। ज़्यादातर टाइम आप अकेले रहो, खुद को टाइम दो, खुद के साथ रहो, सेल्फ लर्निंग में टाइम दो। यूट्यूब में वीडियोज़ देखो एजुकेशनल, या फिर किताबें पढ़ो। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज जब बढ़ेगा, आप खुद को पहचान पाओगे कि आप किस काबिल हो, आप क्या कर पाओगे जीवन में। तो जिस दिन आपने पहचान लिया कि मैं ये कर पाऊँगा, उस दिन आपको हमेशा मोटिवेटेड रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, अगर कोई ऐसा बंदा है जो डॉक्टर बनना चाहता है, अगर उसको इंजीनियर बना दिया जाए, तो वो कभी भी जीवन में इंजीनियर बन के सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, या फिर वो संतुष्ट नहीं रह पाएगा। अगर किसी बंदे का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो वो इंजीनियर बने। अगर किसी का डॉक्टरी में इंटरेस्ट है, किसी का बिज़नेस में इंटरेस्ट है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, उसी जगह पे अगर उसी फील्ड में अगर वो काम करेगा, तो 100% वो सफल भी होगा। और अगर जितना भी पैसा कमाएगा, वो उससे संतुष्ट रह पाएगा। और जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि मन की शांति। आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपको मन में शांति नहीं है। लेकिन आप पैसा उस फील्ड में कमाओ जिस फील्ड में आपका नॉलेज है। पैसा जब आएगा, सब सब कुछ गायब हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसा ही सबसे बड़ा इस दुनिया में मोटिवेशन है। तो पैसा कमाने के लिए आप जो भी फ़ील्ड चूज़ करोगे, उस फ़ील्ड में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, उस फ़ील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और उस फ़ील्ड का अच्छे से आप जो काम करना चाहते हो, क अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो जो भी बिज़नेस आप करने जाओगे, उस बिज़नेस का जो नॉलेज है, वो आपको पहले से ही गेन करना होगा। पहले से उन लोगों से बात करना होगा, जिन लोगों से जो लोग वो बिज़नेस ऑलरेडी बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो हमेशा आपको मोटिवेट कैसे रहना है? पैसा ही इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है, ये सबको पता है। लेकिन पैसा उस फ़ील्ड में कमाना चाहिए जिस फ़ील्ड में आपका नॉलेज है। अगर आपका नॉलेज नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पैसा कमा के आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। अगर आप उस फ़ील्ड में नॉलेजफुल हो, या फिर उस फ़ील्ड में काम करके आपको संतुष्टि मिल रही है, आपको मन की शांति मिल रही है, हाँ, मैं ये काम करके बहुत खुश हूँ। तो वो पैसा अगर आप महीने का लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी कमाओगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। और अगर आप ऐसा फ़ील्ड में हो जिस फ़ील्ड में आपको पैसा तो बहुत है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें आप शांति में नहीं रह सकते। क्योंकि उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि उस काम को आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो फैमिली बिज़नेस है, इसीलिए आप रन कर रहे हो। लेकिन पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। पैसा जब आता है, ऑटोमैटिकली लोग मोटिवेटेड रह पाते हैं। तो इसीलिए पैसा कमाओ यार, पैसा से ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसा कमाओगे, पैसा आएगा, तो ऑटोमैटिकली मोटिवेशन आएगा। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहना है। हमेशा मोटिवेट रहने के लिए आपको खुद को
आप अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो और कोई भी बंदा अगर आपको कंपेयर कर रहा है, कोई पेरेंट्स हो गया, कोई भैया हो गया, कोई चाचा-चाची, दादा-दादी, नाना-नानी अगर कोई किसी के साथ आपको कंपेयर करे, वो तो बड़े हैं, आप उनसे कुछ नहीं बोल सकते कि ऐसा मत बोलो। आप उनके सामने से थोड़ा साइड हो जाओ और अपने आप को आईना में देखो, आईने में देख के बोलो कि मैं कर पाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अपने आप को मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन बहुत ही बड़ा चीज़ होता है इस दुनिया में क्योंकि मैंने खुद से भी मैनिफेस्ट करा है बहुत कुछ और मुझे वो रियलिटी में मेरा बदला भी है। मैनिफेस्टेशन के ऊपर में भी कभी आने वाले टाइम में वो वीडियो लाऊँगा, उस वीडियो को आप देख लेना कि मैनिफेस्ट कैसे करके किसी भी ड्रीम को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट यानी कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मैनिफेस्ट यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हो, जैसे एग्ज़ाम्पल आप घर खरीदना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, फिर कार खरीदना चाहते हो, तो जब आप सोचोगे माइंड में मुझे कार खरीदना है, घर बनाना है, तो उस चीज़ को पाने के लिए जो भी स्टेप्स आपको लाइफ में लेना होगा, जैसे पैसा कमाने के लिए कि जो पैसा कमाना होगा सबसे पहले, पैसा आएगा तभी तो गाड़ी और घर आएगा। तो उन स्टेप्स को आप इज़िली ले पाओगे, आपको अंदर ही अंदर एक म एक छो एक चुल रहेगी कि हाँ, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, तो उसके लिए आप काम करते रहोगे। तो वही होता है मैनिफेस्टेशन आप करोगे तो उसको प्रैक्टिकली में तब वो कन्वर्ट होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो जाएगा कि हाँ, मुझे ये पाना है, तो मुझे वो पाने के लिए मुझे ये काम करना होगा तभी मुझे मिलेगा। ये होता है मैनिफेस्टेशन मैंने शॉर्ट में आपको बताया। लेकिन आपको हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हटाना होगा। कोई भी बंदा अगर आपको कंपेयर कर रहा है, उस बंदे से दूरी बना लो। अपने पेरेंट्स के साथ तो ये नहीं कर सकते, अपने दोस्त हो या फिर कोई रिलेटिव हो, कोई अगर आपको कंपेयर करे कि इसका बेटा तो ये कर रहा है, इसका बेटा वो कर रहा है, तू क्या कर रहा है? ऐसा बातों को आप एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो क्योंकि वो बोल रहा है ना, जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे, वही बंदा आपको सलाम करेगा। जिस बेटे को लेके आज वो आप आज आपको नीचा दिखा रहा है, वही बेटा आपके नीचे आके एक दिन काम कर पाएगा। क्योंकि आप इतना सक्सेसफुल बनो और खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हटा दो। खुद के ऊपर अगर आपका सेल्फ डाउट रहेगा, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आप हमेशा ये सोचो कि हाँ, मैं ये कर पाऊँगा, हाँ, मैं ये कर पाऊँगा, हाँ, मैं ये कर पाऊँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई काम सीखना है, कोई स्किल सीखना है, कोई बिज़नेस करना है, तो उस बिज़नेस के ऊपर नॉलेज लो, उस स्किल के ऊपर नॉलेज लो, उसके बाद उसको करो और करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं सीख के करोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मेहनत भी करना होगा और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। है कि नहीं? तो इसी तरह से आप जिस भी फ़ील्ड में हो, उस फ़ील्ड के अच्छे से नॉलेज लो और उस काम को करो और मोटिवेटेड रहने के लिए आपको खुद से के ऊपर सेल्फ डाउट हटा दो। इतना काबिल बनो कि लोग आपके साथ कंपेयर करें लोगों को। इस पूरे दुनिया एक दिन ऐसा इतना सक्सेसफुल हो इतने एक दिन इतना सक्सेसफुल बनो कि दुनिया आपके बारे में मिसाल दे। याद रखना मेरी ये बात। तो सेल्फ डाउट हटा दो, लोगों के सर्कल चेंज करो, जिस सर्कल में बिज़नेस का बात होता है, जिस सर्कल में पैसों का बात होता है, उस सर्कल में रहो। ऐसा फ्रेंड के साथ रहो जो फ्रेंड आपका शुभचिंतक है। ऐसा फ्रेंड्स के साथ मत रहो जो आपका शुभचिंतक नहीं है। फ्रेंड्स कैसा होता है ज कोई अगर आप अगर ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे, उससे भी उसको नफ़रत है। आप अगर कुछ नहीं कर पाओगे, उससे भी अशांति है। कुछ नहीं कर पाओगे तो वो बोलेगा क्या कि तू कुछ नहीं कर रहा है। अगर ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपसे जलेगा। बोलेगा नहीं मुँह के ऊपर लेकिन जलेगा। उनके बराबर रहोगे तो बहुत आगे नहीं जा पाओगे। तो इसलिए अकेले में रहो, अकेले सक्सेसफुल बनो और बनने के बाद पूरे दुनिया में ऐसा काबिल बनो कि दुनिया आपके बारे में मिसाल दे। तो फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मोटिवेशन रहना है तो खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हटा दो, तब आप मोटिवेटेड रह पाओगे। सबसे ज़्यादा बड़ा बात है कि सेल्फ डाउट और दुनिया क्या कहेंगे? संदीप माहेश्वरी जी ने भी कहा है कि क्या कहेंगे लोग? ये बहुत बड़ा एक डिमोटिवेशन डायलॉग है खुद के ऊपर। आप ख कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो और क्या दुनिया क्या कहेगा यार क्या? आज मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरा वीडियोज़ देख के बहुत सारे लोग हँसेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्या ये बक-बक कर रहा है? लेकिन मैं तो ये अगर मैंने ये ध्यान दिया इसके ऊपर, लोगों के ऊपर अगर मैंने ध्यान देता हूँ, वीडियोज़ बना पाऊँगा? नहीं बना पाऊँगा। तो इसीलिए ध्यान मत दो, कोई भी लोगों का काम है कहना। जब बन जाओगे ना, वही बंदा आपको सलाम करेगा। तो यही बात याद रखना और सक्सेसफुल बनो, मोटिवेटेड रहो हमेशा। तो फिलहाल के वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को ताकि आप किस टाइप के कंटेंट देखते हो उनको भी पता चले और वो भी अपने लाइफ में ग्रो कर सकें। तो फिलहाल के वीडियो में सिर्फ इतना ही।